मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था जी। बॉयलर में बहुत नुकसान हुआ, फायदा हुआ, ऐसा करके। जी नमस्कार किसान साथियों, आज हम आप लोगों को क्रॉयलर मुर्गी फार्म किस तरीके से किया जा रहा है और काफ़ी समय से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। और हमारे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो क्रॉयलर मुर्गी फार्म करना चाहते हैं और उसका व्यापार, उसको सेल करने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। ये कितने दिनों में तैयार होती हैं और इनमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक ऐसे हमारे फार्मर जो काफ़ी समय से, पहले तो बाहर जॉब करते थे लेकिन इस समय जो है मुर्गी पालन क्रॉयलर करके काफ़ी बेहतरीन तरीके का एक प्रॉफिट ले रहे हैं। मैं उनसे A to Z बारीकी से जानकारी लेके आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। सर नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय से पहले हमारे किसान साथियों को दीजिए। मेरा नाम अब्दुल सुबहान है जी। मैं धर्माबाद पट्टी राजेपुर का रहने वाला हूँ। मेरा पोल्ट्री फार्म है जी। तो सर ये बताइए कि इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। जी। उसमें ONGC में, जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। जी। जी लगभग कितने समय तक आप वहाँ पे कार्यरत रहे? 8 साल। जी। उसके बाद फिर आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, ये जर्नी लगभग कितने समय से आप कर रहे हैं मुर्गी पालन? अभी तो हमें हो गया फिलहाल 7 से 8 साल। तो सर ये बताइए कि आप जब वहाँ पे मर्चेंट नेवी में काम करते थे, जब वहाँ से आपका छोड़ने का जो मेन रीजन था क्या था? 8 साल नौकरी करने के बाद मैंने सोचा कि अब चलें घर पे कुछ काम करें, अपना खुद का व्यवसाय करें। तो हमने सोचा कि चलो पोल्ट्री फार्म खोलते हैं। जी। तो वही चालू किया जी अपना। उसके पहले तो बॉयलर का काम किया। जी। उसके बाद फिर बॉयलर में बहुत नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, ऐसा करके जी। फिर 2-3 साल से हमने क्रॉयलर का काम चालू कर दिया। जी सर, ब्रॉयलर में क्या समस्या आती थी ज़्यादा? बीमारियां बहुत आती थी। उसके बाद फिर रेट, सबसे ज़्यादा रेट का रेट डाउन हो गया। पता लगा कि मुर्गा तैयार है, रेट डाउन चल रहा है, उसमें नुकसान हो जाता था। जी। मोर्टलिटी की भी समस्या है उसमें? हाँ, मोर्टलिटी ज़्यादा होता था, बीमारियां बढ़ गई थी ना। तो उसमें क्या आप जो ब्रॉयलर डालते थे या किसी कंपनी से कांटेक्ट थे कि खुद आप स्वयं का डालते थे? नहीं, अपना खुद का डालते थे। लगभग कितने फार्म है आपके पास इस समय? इस समय 7 से 8 हज़ार बर्ड आता था उसमें। जी। लगभग तो आप जब डालते थे लगभग कितना आपको उसमें खर्च आ जाता था ब्रॉयलर वाले में? उसमें शिफ्ट वाइज डालते थे। जी। जैसे 10 दिन गैप करके। जी। 10 दिन आज बच्चा डाल दिए तो मान के चलिए कि फिर 10 से 15 दिन बाद एक बच्चा एक फार्म में और पड़ेगा। जी। उसके बाद 15 दिन बाद फिर एक फार्म में और पड़ेगा। जी। उसके बाद फिर जब ये बड़ा हो जाएगा, वो लोग भी थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, इधर निकलेगा, उधर इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, ऐसे चलता रहता था। अच्छा, मतलब सीरियल वाइज से हाँ। एक तरफ बच्चा निकल रहा है। हाँ। एक तरफ बच्चा तैयार हो रहा है, एक तरफ बच्चा डाल रहे हैं। तो सर उसके बाद जब आपने शुरुआत की यहाँ की, जब आपने ब्रॉयलर छोड़ दिया तो क्रॉयलर जब स्टार्ट किया, क्रॉयलर ने आपके इसके पहले क्या ब्रॉयलर जैसे कि होता है, कंपनी वाले उसकी ज्ञान देते हैं किस तरीके से ब्रॉयलर किया जाता है, क्या आपने क्रॉयलर कहीं पे ट्रेनिंग लिया था? नहीं, कुछ नहीं जी। ऐसे। तो आपने सबसे पहले कहाँ से बच्चे उठाए थे? हमारे मित्र हैं मुखराम वर्मा जी, उन्हीं से बच्चा लिया था जी। और फर्स्ट में तो उन्हीं से दाना भी लेते थे। अभी तो हम दाना खुद का मंगाते हैं जी। जाफा का भाई। लगभग उसमें आपको ये बर्ड कितने में पड़ते थे, एक बर्ड बच्चे? और अभी तो बर्ड का कीमत कभी घटता तो नहीं है, फिलहाल 1-1 रुपया करके बढ़ ही रहा है जी। शुरू में जब लिए थे 21 रुपया, 22 रुपया, अभी तो इस समय तो 32-33 रुपया तक पहुंच गया है। जब आपने शुरुआती दौर में जब वहाँ पे आपने खरीद लेके आया, उस समय आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? कोई कठिनाई नहीं, हमें उधर से गाड़ी आ गया, बच्चा बुक हो गया था जी। फिर गाड़ी आ गया फार्म पे जी, अपना यहाँ गिनती मार के उतार लिए, बच्चा डाल दिए। लगभग इस समय आपकी फार्म में कितने बच्चे डाले गए? अभी तो हमारे पास तैयार माल जो है 1500 है जी, और बाकी बच्चा पड़ा हुआ है जी। अभी बच्चा आएगा फिर जी। अगर इनको देखा जाए तो ये कितने समय में तैयार होती है और इनको तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता होगा? ये मान के चलिए इसको तैयार करने में 1000 बर्ड को तैयार करने में 1.5 लाख मिनिमम आता है जी। 2 महीना लग जाता है। एक बर्ड में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? एक बर्ड में मान के चलिए 110-20 जैसे चले, अगर सही चल रहे हैं तो 120 रुपए में भी तैयारी आ जाएगा जी।
एक बर्ड नहीं, 1 किलो पे। जी 1 किलो पे। हाँ 120 रुपया, 22 रुपया अगर सही चल रहा है तो, नहीं तो फिर ज़्यादा भी हो सकता है। जी इनको 1 किलो वजन इनको कितने समय में आ जाता है? 1 किलो वजन मान के चलिए कम से कम 35 से 36 दिन लग जाएगा 1 किलो वजन लाने में। हाँ। तो इनका जो सही, जैसे इनको जब सेल किया जाता है, कितने समय बाद इनको सेल किया जाता है, तब तक इनका वेट कितना आ जाता है? हाँ 60 दिन बाद इनको सेल करते हैं, वही 2 किलो लमसम आता है। जी तो उस टाइम पीरियड में कितना चारा खा जाती है एक मुर्गी? 4 से 5 किलो खा जाती है। अगर देखा जाए तो एक जो चारा फीड होता है, अगर ये मार्केट में हम परचेज करने जाते हैं तो लगभग 1 किलो चारा कितने का पड़ता होगा? मार्केट में बहुत टाइप का चारा है जी बेस्ट चारा कौन सा है? सब लोग अपना चारा बेस्ट ही बोलते हैं जी। फिलहाल हम तो जाफा का खिलाते हैं जी। जगदीशपुर से मंगाते हैं डायरेक्ट कंपनी से जाफा। वही 31-32 रुपए पड़ता है किलो। जी आप तो मतलब थोक में माल मंगाते हैं। हाँ। किसान साथियों देख रहे काफ़ी बेहतरीन तरीके का यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो है। सर ये बताइए कि जब यहाँ पे ये मुर्गियों की सबसे बड़ी हमारे किसान साथियों की समस्या होती है इनको सेल करने में, जैसे ठंडी का समय चल रहा है तो हमारे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि जब मुर्गियाँ हमारी तैयार होती हैं उनको सेल करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ता है। नहीं, करायलर में ऐसा कुछ नहीं है। करायलर सेल हो जाता है, फुटकर भी बिकता है और कटर लोग जो होते हैं काटने वाले वो भी लेके जाते हैं, 2-4 रुपया महंगा बिक जाता है। जी अगर इस समय देखा जाए ठंडी का समय चल रहा है, इस समय करायलर का क्या मांग, किस तरीके की मांग है? इस टाइम पे बहुत ज़्यादा करायलर का डिमांड है, आदमी पूरा नहीं कर पा रहा है। जी इस समय क्या रेट चल रहे होंगे इनको अगर सेल करने का? इस समय मिनिमम 150 से 60 रुपये जी जा रहा है। जी किसान साथियों देख रहे काफ़ी बेहतरीन तरीके का और काफ़ी अच्छी यहाँ पे मुर्गियों की जो ग्रोथ भी हुई है। इसमें अगर देखा जाए तो जो ये मुर्गियों का आपका लॉट लगभग कितनी वजन की मुर्गियाँ हैं आपके फार्म में? ये 1400 ग्राम इस समय। जी अच्छा ठंडी में देखा जाए एक चीज़ और होता है, ठंडियों में मुर्गियों में अगर इनको खास ठंडी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ठंडी से बचाने के लिए इनको बच्चा है तो बुखारी उखारी लगाना पड़ा, टेम्परेचर दिया जाता है। जी नहीं तो फिर जब बड़ा हो जाते हैं, यही पल्ली है अपना, पल्ली से नीचे ऊपर करते रहो। जी ये यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती होगी। और अगर इनको देखा जाए सर, ये चारा कब कब कौन कौन से टाइम पे इनको दिया जाता होगा? चारा सुबह दीजिए, शाम को दीजिए, नहीं तो एक बार जैसे खा रहे हैं वैसे चारा फीडर में रहना ही चाहिए। जी मतलब हमेशा अपने अनुसार वो चारा खाते रहेंगे। जी यहाँ पे किसान साथियों देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके के यहाँ पे और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मुर्गियों का जो 1-2 पार्टीशन किया गया है, यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन है, काफ़ी बेहतरीन तरीके की यहाँ पे काफ़ी अच्छी सानी की मुर्गी। सर क्या आपने कभी सोनाली मुर्गी नहीं ट्राई किया? हाँ, जो ये मुर्गियों को अंडे के पर्पज से रखना चाहते हैं? हाँ रख सकते हैं, 5 महीने बाद अंडा देते हैं। जी तो काफ़ी उस समय तो काफ़ी मुर्गियों का काफ़ी खर्च भी आ जाता होगा मुर्गियों पे। हाँ 5 महीना तो उनको खिलाना ही पड़ेगा। जी उसके बाद फिर अंडा देंगे तो। जी तो सर अगर देखा जाए तो ये जो फार्म ये वाला केवल ये पार्टीशन, लगभग इसमें कितनी मुर्गियाँ हैं? इसमें अभी तो फिलहाल 1500 डाला हमने, इसमें 2500 तक डाल सकते हैं। तो 2500 तक आप 1500 जो आपने मुर्गियाँ डाला, इसमें टोटल मुर्गियों में अभी तक का कितना खर्चा आया होगा मुर्गियों को तैयार करने में? तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर भी एक अभी दाना के हिसाब से जितना दाना खाए होंगे वो सब देखना पड़ेगा ना। जी कितना खाया है। जी 2.5 लाख आया ही होगा। जी अगर इनको जब ये मुर्गियाँ तैयार हो जाएगा, अगर इनको सेल किया जाएगा, लगभग इनसे कितना प्रॉफिट मिल जाएगा? अब प्रॉफिट रेट के ऊपर है, तैयारी के ऊपर है। ये है कि इसमें नुकसान होने का चांस कम रहता है। जी फायदा होता है, ज़्यादा नहीं, कुछ तो हो ही जाता है इसमें। जी जो अपनी पूंजी लगाई इसमें, मतलब पूंजी डूबेगा नहीं, प्लस ही होगा, पूंजी नहीं डूबेगी। जी तो ये फार्मिंग आपको ब्रॉयलर से करायलर आपको कैसा लग रहा है? बॉयलर से करायलर अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि बॉयलर में तो बहुत झेलना पड़ता है। आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ किसान साथियों हम आपको दिखा देते हैं पूरी तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से जो ये फार्म है, काफ़ी बेहतरीन तरीके, काफ़ी अच्छी शाइनिंग की यहाँ पे मुर्गियाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे देखेंगे। और सर क्या अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को? जी 8451 जी 092072। जी किसान साथी का ये हमारे कांटेक्ट नंबर, यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके फार्म में होती है या आप फार्मिंग करना चाहते हैं या आपके फार्म की मुर्गियां सेल नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमारे
किसान साथी के दिए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। आपके संपूर्ण समाधान ये देंगे। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन तरीके की यहाँ मुर्गियाँ तैयार हैं। ये देखिए, क्या सर जो आपने दूसरा फार्म आपकी उस साइड में रखा, क्या उसमें भी बच्चे पड़े हैं? जी, उसमें बच्चे हैं, एक महीने के बच्चे हैं उसमें। जी, यहाँ से इधर ये निकलेंगे, उधर तब तक वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक गर्मियों में कैसा इनका सेल करने की क्या मार्केट रहती होगी? वही रहता है, ज्यादातर कटर ही लेके जाते हैं। जी, गर्मियों में भी आसानी से सेल हो जाते हैं? आराम से, ये सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। क्रॉयलर में। किसान साथियों देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके, काफ़ी अच्छी शाइनिंग की मुर्गियां हैं। ये हर एक किसान साथी के द्वार पे पहले एक दो करके देख के मिल जाया करती थी आसानी से। अब यहाँ पे आपको फार्म में भी देखने को मिल जाती हैं। सर, इनको फीड के अलावा क्या खिलाया जा सकता है? हम तो अभी तक फीड ही खिलाए हैं जी, ये भी अगर बताइए, जैसे कि और लोग जैसे कम पालने वाले होते हैं उनको चारा, जैसे हरा चारा भी खिलाते हैं। जी, हरे चारे में क्या क्या खिला सकते हैं इनको? वही बरसिंग वर्सिंग सब। जी, बरसिंग सब खा जाएंगे? हाँ, खाते हैं सब। ये साथियों देखें काफ़ी बेहतरीन तरीके, ये हरे चारा भी खाती हैं। सब्जी हो गई, सब्जियों में जैसे कि लौकी वोकी हो गई सड़ी, जैसे आप मार्केट में चले गए, सस्ती सब्जी हो गई, आप वहाँ से ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके का एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो किसान साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।